हेलो फ्रेंड्स, चांद सर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की कक्षा में प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन में पहला नंबर में है, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 23,740 डिब्बे बिस्कुट का उत्पादन होता है। किसी वर्ष फैक्ट्री में 286 दिन कार्य हुआ, तो उस वर्ष बिस्कुट के कुल कितने डिब्बे का उत्पादन हुआ। देखिए, क्वेश्चन को अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ठीक है। देखिए, एक बार फिर पढ़ते हैं। कह रहा है एक फैक्ट्री में, क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन यानी एक दिन में कितना 23,740 डिब्बे बिस्कुट का उत्पादन होता है। यानी एक दिन में 23,740 डिब्बे का उत्पादन होता है। तो किसी वर्ष फैक्ट्री में 286 दिन कार्य हुआ, तो उस वर्ष बिस्कुट के कुल कितने डिब्बे का उत्पादन हुआ। तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे कुल डिब्बे का उत्पादन। कुल डिब्बे का उत्पादन कैसे निकालेंगे उस वर्ष। तो एक दिन का दिया हुआ है 23,740। एक दिन का कितना दिया हुआ है 23,740। और उस वर्ष जो है 286 दिन कार्य हुआ, तो 286 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही निकालेंगे। एक दिन का इतना है तो 286 दिन का कार्य है निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, 23,740 को 286 से गुना कर देंगे। तो कहीं पर साइड में गुना कर लेंगे, 23,740 286 से गुना कर देंगे। 600 6 24 के 4 2 हासिल, 6 7 42 2 44, 44 के 4 2 हासिल, 4 हासिल, 6 18 6 18 4 22, 22 का 2 2 हासिल, 6 2 12 2 14। हटा हटा करके लिखिए 8 0 0 8 चौक 32 8 7 56 8 3 59 8 1 24 5 29 8 2 16 2 18। फिर 2 से गुना करेंगे, 2 0 0 2 चौके 8 2 सत्ते 14 द्वितीय 6 1 7 2 दूनी 4। अब सभी को जोड़ देंगे, जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 0 4 4 2 6 9 8 17 2 19 19 का 9 1 हासिल, 9 4 13 4 17 17 1 18 18 का 8 1 हासिल, 8 7 15 1 16 16 1 17 17 का 7 1 हासिल, 4 5 1 6। यानी इस तरह से इतना गुना करके आ गया 67,89,640 डिब्बे। कितना हो जाएगा आंसर, 67,89,640 डिब्बे उस वर्ष जो है डिब्बा बिस्कुट के कुल डिब्बे का उत्पादन हुआ। इस तरह से इसका आंसर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर, लोहे के कांटी के एक कारखाने में प्रतिदिन 50,320 कांटियां बनती है। यानी एक दिन का बता रहा है 50,320 कांटियां बनती है। तो किसी माह में मात्र 25 दिन कारखाना चालू रहा, तो उस माह में कुल कितनी कांटियां का निर्माण हुआ। तो लिखेंगे उस माह में कुल कांटियां, उस माह में कुल कांटियां कैसे निकालेंगे। एक दिन का दिया हुआ है 50,320 और उस माह में जो केवल 25 दिन कार्य हुआ, तो 25 से क्या करेंगे, टोटल को गुना कर देंगे। अब 25 से जो गुना करेंगे तो फिर ऐसे ही लिख लेंगे 50,320 और 25 से गुना कर देंगे। तो 5 0 0 5 दूनी 10 5 तिया 15 1 16 1 5 25 2 0 0 2 दूनी 4 2 तिया 6 0 2 पंचे 10। अब सभी को फिर जोड़ देंगे, 0 0 6 4 10 10 के 0 1 हासिल, 6 1 7 7 1 8 हो गया। 5 ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 ऐसे ही लिखा जाएगा, 1 ऐसे ही लिखा जाएगा। यानी टोटल को जो गुना किए इतना आ गया 12,58,000। 12,58,000 यही हो गया आपको आंसर। फ्रेंड्स, आप तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में, मुर्गी के एक फॉर्म में प्रतिदिन 12,760 अंडे का उत्पादन होता है, तो 30 दिन में उस फॉर्म से कितने अंडे का उत्पादन होगा। एक दिन का दिया हुआ है 12,760 और 30 दिन का कह रहा है निकालने के लिए। तो 30 दिन में कुल, तो लिखेंगे 30 दिन में कुल अंडे का
उत्पादन 30 दिन में कुल अंडे का उत्पादन बराबर कितना हो जाएगा, तो एक दिन का दिया हुआ है 12,760, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा 12,760 गुने 30, और सभी को गुना कर देंगे, 3 को 6 को गुना करेंगे तो 3 छक्के 18, 18 का 8, 3 7 21, 21 1 22, 22 के 2 2 हासिल, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकान 3, यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 यानी 2 0 है तो 2 0 बैठा दिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी एक दिन का हो गया 12,760, 30 दिन का हो गया आपको और 3,82,800 आंसर। फ्रेंड्स आप चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल में कह रहा है एक जोड़े जूते की कीमत 1165 रुपया है, एक जोड़े जूते की कीमत 1165 रुपया है, इसी तरह के 1250 जोड़े जूते की कीमत कितना होगा। एक जोड़े की कीमत दिया हुआ है तो लिखेंगे 1250 जोड़े जूते की कीमत, 1250 जोड़े जूते की कीमत कितना हो जाएगा, एक जोड़े की है 1150, तो 1250 जोड़े का कितना हो जाएगा 1200 गुने 1250, 1165 रुपये गुने 1250। अब टोटल को क्या करेंगे गुना कर देंगे, टोटल का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1165 और 1250, सभी को गुना कर देंगे, 0 0 0 0, 5 से गुना करेंगे, 5 25, 5 6 30, 30 2 32, 5 एकान 5 3 8, 5 एकान 5, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 1 13, 2 एकान 2, 1 3, 2 एकान 2, फिर 1 से 1 पंचे 5, 1 छक्के 6, 1 एकान 1, 1 एकान 1। अब सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 0 5 2 5 3 8 8 16, 16 के 6 1 हासिल, 6 3 9 5, 9 5 14, 1 15, 15 का 5 1 हासिल, 2 1 3, 3 1 4 1, यानी अब हो गया आपको इतना रुपया जो है 14,56,250 रुपया हो जाएगा। एक जोड़े की जूते की कीमत है आपको 1165, तो 1250 जोड़े जूते की कीमत हो जाएगा 14,56,250 रुपये। इस तरह से ये भी आंसर। फ्रेंड्स अब पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल कर रहा है एक विद्यालय में कुल 1780 विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी एक वर्ष में शिक्षण शुल्क, बस किराया तथा पुस्तक आदि के मद में 7280 रुपया खर्च करता है, तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थी पढ़ाई के मद में कुल कितना खर्च करते हैं। ठीक है, एक ठो विद्यालय है उसमें टोटल विद्यार्थी दिया हुआ है और उस एक ठो विद्यार्थी को जो है एक वर्ष में 7280 रुपया खर्च होता है, तो अब कह रहा है टोटल विद्यार्थी का, तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी को पढ़ाई में खर्च कितना होगा, कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कुल खर्च बराबर कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कुल खर्च। अच्छा टोटल दिया हुआ विद्यार्थी एक विद्यार्थी का दिया हुआ खर्च 7,280 रुपया। ठीक है, कह रहा है 1780 विद्यार्थी का, तो एक का इतना है तो 1780 का कितना हो जाएगा 7280 गुने 1780 रुपया, फिर बड़ा 1780। अब क्या करेंगे दोनों को गुना कर देंगे, तो 7280 को 1780 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, सभी को गुना करके देख लीजिए 0 0 0 0, 8 से गुना करेंगे 8 0 0 8 64, 64 के 4 6 हासिल, 8 दूनी 16, 6 16 6 22, 22 के 2 2 हासिल, 8 7 56, 2 56 2 कितना हो जाएगा 58, फिर 7 से 7 0 0, 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 7 49, 1 50। अब 1 से 1 0 0, 1 2 1 8 8, 1 दूनी 2, 1 7 7, सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे 0 0 4 6 2 8 8 16 9 16 9 25, 16 9 25, 25 के 5 2 हासिल, 5 2 7, 7 2 9 7 5 12, यानी टोटल हो गया 12 95 84 00। तो इसका आंसर हो गया 1,29,58,400 रुपया आंसर। इस तरह से इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन में करा है एक फैक्ट्री
प्रतिदिन 6,50,400 कलम का उत्पादन करती है। यदि एक डिब्बा में 120 कलम रखे जा सकते हैं तो प्रतिदिन कलम से भरे कितने डिब्बे फैक्ट्री से प्राप्त होंगे। यानी एक दिन का उत्पादन दिया हुआ है और एक डिब्बा में कितना कलम आता है, 120 कलम। तो लिखेंगे क्योंकि एक डिब्बा में जो है, एक डिब्बा में आता है 120 कलम, एक दिन का उत्पादन है 6,50,400। तो क्या करेंगे, 120 से लिखेंगे कितने डिब्बे फैक्ट्री से प्राप्त होंगे। तो एक दिन का लिखेंगे, एक दिन का उत्पादन, एक दिन का उत्पादन, एक दिन का उत्पादन कितना है, 6,50,400, 6,50,400 ये कलम का उत्पादन दिया हुआ है। एक डिब्बा में कितना आता है, 120। इसीलिए डिब्बे कुल कितने डिब्बे फैक्ट्री से प्राप्त होंगे। तो लिखेंगे कुल डिब्बे बराबर, कुल डिब्बे बराबर, एक डिब्बे का दिया हुआ है 120 और टोटल इतना पेन है, टोटल कितना पेन है, 6,50,400। 6,50,400 में क्या करेंगे, 120 से भाग दे देंगे। यही जो भाग देने के बाद जितना आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 12 से भाग देंगे 65 इतना में, तो 12 पंचे 60, 5 बार में लगेगा, 12 पंचे 60, 5 रह गया, 12 चौक 48, 2 रह गया, 12 दूनी 24 और एक 0 है तो 0 लगा दिए। इस तरह से इसका आंसर हो गया 5,420 डिब्बे। कितना हो जाएगा, 5,420 डिब्बे आंसर।